देखिए बच्चों, आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका मैं पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको दे चुका हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूं। वो कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट ऑब्लिक इनकॉन्सिस्टेंट। यानी कि जो हमें पेयर दिए गए हैं इक्वेशन के, उनमें कौन सी इक्वेशन जो है वो कॉन्सिस्टेंट है और कौन सी इनकॉन्सिस्टेंट है। देखिए, मैंने पहले बताया लेकिन मैं फिर बताता हूं। यदि हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, तो ये हमारा कॉन्सिस्टेंट है। क्या है ये? कॉन्सिस्टेंट। और यदि a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2, तो ये भी हमारा कॉन्सिस्टेंट है। लेकिन यदि a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट यानी कि जो पैरेलल है वो इनकॉन्सिस्टेंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, इसको हम सबसे पहले x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल्स टू 0, ये इक्वेशन हम इसको फर्स्ट इसको मान लेते हैं। 2x प्लस 2y माइनस 10 इजिकल्स टू 0, ये इक्वेशन हमारी सेकंड। तो हमने आपको बताया था कि पहले कंपेयर करते हैं। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल्स टू 0 और इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल्स टू 0। तो यहां हमारे पास a1, जब इसकी कंपेयर हमने इससे की तो यहां x के साथ a1 है या x के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ गया। v1 इजिकल्स टू y के साथ यहाँ b1 है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ गया। c1 इजिकल्स टू माइनस के 5, a2 इजिकल्स टू 2, b2 इजिकल्स टू 2, c2 इजिकल्स टू माइनस 10। तो हम सबसे पहले a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, अब c1 अपॉन c2 माइनस के 5 अपॉन माइनस 10। तो 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, माइनस से माइनस कटा 1 अपॉन 2, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आ गया। तो हमारे यहां कंडीशन कौन सी मिली? सेकेंड वाली। तो ये कॉन्सिस्टेंट हो गया, यानी कि a1 अपॉन a2 इजिकल्स टू b1 अपॉन b2 इजिकल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास, ये क्या है? कॉन्सिस्टेंट है। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट। अब वो कह रहा है इफ कॉन्सिस्टेंट तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो वो ग्राफिकली सॉल्यूशन मांग रहा है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे ग्राफिकली इक्वेशन के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इजिकल्स टू 5, x इजिकल्स टू 5 माइनस वाई, तो पुट y इजिकल्स टू 0, यहां y है तो y इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 5 माइनस 0 इजिकल्स टू 5, तो पॉइंट हो गया 5, 0, पुट y इजिकल्स टू 1, x इजिकल्स टू 5 माइनस 1 इजिकल्स टू 4, पॉइंट हो गया 4, 1, पुट y इजिकल्स टू 2, तो x इजिकल्स टू 5 माइनस 2 इजिकल्स टू 3, तो पॉइंट हो गया 3, 2। फिर हम लिखेंगे
पुट y इज टू 4, सॉरी 2 रख दिया, अब 3 रख लेते हैं, 3 x इज टू 5 माइनस 3 2, तो 0.2, 3, यानी कि हम 2 से अधिक या 3 से अधिक हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो पुट y इज टू 4, x इज टू 5 माइनस 4 इज टू 1, तो 1, 4, पुट y इज टू 5, x इज टू 5 माइनस 5 इज टू 0, तो 0,5 हमारा पॉइंट आ गया। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट हमारे पास ये आया, एक पॉइंट हमारे पास ये आया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यानी 6 पॉइंट मैंने इसमें से फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हम चलिए नोट करिए, देखिए इसकी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x प्लस 2y इज टू 10, तो 2x इज टू 10 माइनस 2y, 2x इज टू, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 5 माइनस y, तो x इज टू 2/2 5 माइनस y, तो x इज टू कितना आ गया 5 माइनस y, यानी कि जो कंडीशन ये है वही कंडीशन मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन से बनी थी, तो पॉइंट फिर भी मेरे यही आएंगे जो ये मैंने निकाले थे। अब इसको मैं ग्राफ मेथड से दिखाता हूं। तो ग्राफ अगर हम बनाएंगे, ये एक्सेस, ये बाई एक्सेस, ये माइनस, ये बाई एक्सेस, ठीक, ये ओरिजिन हो गया 0, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये कितना 5,0। तो पहले एक्स अक्ष पर जो हमारा पॉइंट होता है, ये पहला वाला पॉइंट जो होता है वो हमारा एक्स अक्ष की वैल्यू होती है, और दूसरा वाई की। तो एक्स की वैल्यू कितनी 5, तो एक्स एक्सिस पर 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5, और वाई की वैल्यू 0, तो इसका मतलब कहीं नहीं जाने के, एक्स अक्ष पर वाई की वैल्यू 0 होती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5,0। दूसरा कितना 4,1, तो 4 और एक्स बाई एक्स पर 1 ये आया, क्योंकि इसके सामने हमारा 1 आना चाहिए, तो 4,1, 3,2, 3,2, 3,2, 2,3, 2,3, फिर कितना 1,4, 1,4, 0,5, तो ये हमारा इस प्रकार से ग्राफ बन गया। ये हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें मैनी सॉल्यूशन, जब हमारी ये कंडीशन आ जाती है तो कॉन्सिस्टेंट तो है, लेकिन इसमें मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए, दूसरा कर दे। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, x माइनस वाई इज टू 8, 3x माइनस 3y इज टू 16। तो देखिए फिर हम इसको जो है कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन a1x प्लस b1y इज टू c1, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन a2x प्लस b2y इज टू c2। देखिए मैंने आपके की जो दोनों की जो कांस्टेंट टर्म थी वो इधर ही थी, मैं इधर नहीं लाया, तो मैंने c1 और c2 को इधर रख दिए। हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो a1 इज टू 1, b1 इज टू माइनस के 1, c1 इज टू 8, a2 इज टू 3, b2 इज टू माइनस 3, c2 इज टू 16। तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -1/-3, तो 1/3,
C1 अपॉन C2 8 अपॉन 60, 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 1 अपॉन 2। तो देखिए 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, लेकिन यहाँ क्या है 1 अपॉन 2। तो लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई हमारी, थर्ड वाली आ गई। तो लिखेंगे गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट यानी कि इसका हम कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, 4 का थर्ड। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने कंपेयर कर दिया फिर वही, ठीक है, लेकिन अब के हमारे यहां 0 था, तो हम कांस्टेंट टर्म हमारी इधर है, तो हम यहां पर अब ये प्लस का C1 इज इक्वल टू 0। इसीलिए मैंने आपको ये छोड़ दिया था कि मैं ये चीज दिखा दूं। यहां हमने प्लस का साइन लगाया और ये 0 कर दिया। तो अब हमारी कंपेयर कर देते हैं। तो x के साथ यहाँ A1, तो x के साथ यहाँ 2, y के साथ B1, तो y के साथ यहाँ 1, C1 माइनस के 6, A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू माइनस 2 और C2 इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 1 अपॉन माइनस 2, तो यानी कि माइनस के 1 अपॉन 2। अब ये दोनों जो है हमारे इक्वल नहीं है, तो हमारी कंडीशन कौन सी बन गई, ये बन गई। तो लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। अब वो कह रहा है यदि इफ कॉन्सिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी कि हमें ग्राफ के मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जो अपना मेथड लगाता हूं, यहां देखेंगे कौन सा वेरिएबल सिंगल है। तो बाई यहां सिंगल है और पॉजिटिव है, तो बाई यहां रोकिए, बाकी दोनों जो टर्म्स हैं इनको इधर ले जाइए। माइनस का 6 इक्वल के दूसरी हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस का 2x इधर जाकर के माइनस के हो जाएगा। अब हम यहां पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो पॉइंट क्या हो गया 0,6। अब पुट x इज इक्वल टू, सॉरी यहां x है, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 4, तो 1,4। अब पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट हो गया मेरा 2,2। अब हम लिखते हैं पुट टू x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, 6 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 0, पॉइंट हो गया 3,0। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स हमारे आ गए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारा माइनस का 2y है, तो जो नेगेटिव है उन टर्म्स को उधर ले जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 2y प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन आ गया, 4x इज इक्वल टू 2, तो y प्लस 2, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4
बाई प्लस टू, टू टू जा 4, एक्स इजिकल्स टू बाई प्लस 2/2। अब हम बाई की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जो 2 में ऐड हो जाए और 2 से डिवाइड हो जाए। तो पुट y इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 0 प्लस 2/2, x इजिकल्स टू 2/2, 2 बन जा 2, x इजिकल्स टू 1, तो पॉइंट हो गया 1,0। ठीक, उसके बाद हम 2 रखते हैं। क्या रखते हैं? 2, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 और 2 3, 3 2 से डिवाइड नहीं होने का। पुट y इजिकल्स टू 2, 2 प्लस 2/2, 4/2 इजिकल्स टू 2, तो पॉइंट 2,2। देखिए हमारा एक पॉइंट ये मिल गया यहां पर, यानी सेम पॉइंट आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करेंगे अभी और। अब 4 रख लेते हैं। पुट y इजिकल्स टू 4, x इजिकल्स टू 4 प्लस 2/2, 6/2, x इजिकल्स टू 3, तो पॉइंट हो गया 3,4। तो देखिए हमने 4 रखा y इजिकल्स टू 4, तो 4 प्लस 2 6, 2 3 जा 6, तो पॉइंट आएगा 3,4। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ हम यहां बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो पहले हम इसके लेते हैं 0,6, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है, तो 0,6, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 0,6। दूसरा पॉइंट क्या था? 1,4, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, 1,4। तीसरा पॉइंट 2,2, 1 2 2,2, यह आया 2,2। फिर हमारा 3,0, तो 3,0, इसकी हम लाइन ड्रा कर देंगे ये। ठीक, अब उसके बाद क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट था 1,0, तो 1,0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, 1,0, 2,2 ये रहा। फिर 3,4, 1 2 3, 1 2 3 4, तो आएगा 3,4। अब हम इसको अगर ड्रा करते हैं तो ये हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट आया, यही हमारा सॉल्यूशन है। तो इंटरसेक्ट पॉइंट 2,2, सो x इजिकल्स टू 2 और y इजिकल्स टू भी 2, यही हमारे इसका आंसर का सॉल्यूशन है। नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 इजिकल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इजिकल्स टू 0। ठीक है, तो हमने कंपेयर कर दी इनकी। तो a1 इजिकल्स टू 2, b1 इजिकल्स टू माइनस 2, c1 इजिकल्स टू माइनस 2। ठीक, a2 इजिकल्स टू 4, b2 इजिकल्स टू माइनस 4, c2 इजिकल्स टू माइनस 5। तो a1 अपॉन a2, 2/4, 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b1 अपॉन b2, माइनस 2/4, माइनस माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, c1 अपॉन c2, माइनस 2 अपॉन माइनस 5, माइनस में माइनस कटा 2/5। अब देखिए ये दोनों तो हमारे इक्वल आ गए, लेकिन ये हमारा इक्वल नहीं है, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन लगी? थर्ड कंडीशन, यानी इनकॉन्सिस्टेंट। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो गया? इनकॉन्सिस्टेंट, यानी गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट। गिवन pair of linear equation are
इनकॉन्सिस्टेंट, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ओके, चलिए नोट करिए।